पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत विचार। अपने रवैये में अड़ियलपन को छोड़कर लचीलापन लाएं, फिर देखें कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति कितनी तेजी से होती है। अब आइए प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज दिव्यलोक से संदेश। गुरुवार 5 अगस्त 2004 प्रातः 10 बजे। मेरी बिटिया, अपने प्रयास जारी रखो। तुमने हमेशा ही साहसपूर्वक संघर्ष किया है। इस संघर्ष में हम तुम्हारा साथ देते हैं। जहां तुम सेवा को प्राथमिकता देती हो, जैसा कि तुमसे अपेक्षित है, दूसरे आयामों की ओर जाओ जहां उस स्थान की सुंदरता तुम्हारे हृदय को मोह लेती है। वहां ऐसी शांति और सामंजस्यता व्याप्त है जिनका यहाँ नीचे पृथ्वी पर अभाव है। अपने मालिक की ओर देखो, उनकी अपनी कसौटियाँ हैं और वे भी इस संसार में अकेलेपन की अनुभूति करते हैं। ये कसौटियाँ मनुष्यों की नियत के अभिन्न अंग हैं। और यद्यपि मेरा पुत्र दुर्लभ सार तत्व का धनी है, वह भी इस नियम का अपवाद नहीं है। हम सभी ने ऐसी परिस्थितियों का अनुभव किया है। पृथ्वी पर निवास करना अनिवार्य है। उनके लिए ये बाध्यता नहीं थी। विशेष ध्येय लेकर आई विभूतियों को इस दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है। पृथ्वी पर जन्म लेकर मानव जाति की सहायता करना और उनके उत्थान में योगदान देना ही उच्चतम स्तर की सेवा है। सहज मार्ग का ईश्वरीय आवाहन इसी में निहित है। इसका कार्य आज के मनुष्य को प्रस्तुत किए जा रहे महान मुक्तिदायक अभियान का अभिन्न अंग है। क्या वे सभी लोग इस मार्ग से लाभान्वित होंगे और उन्हें प्रदान किए गए अवसर का लाभ उठा पाएंगे? हम उनके लिए यह निर्णय नहीं ले सकते। उनकी अनेक आत्माएं तैयार हैं और यह तथ्य आश्वस्त करता है मानव जाति के भविष्य के लिए यह सदी निर्णायक होगी। मानव जाति अपने इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। दैवीय मंशा की पूर्ति के लिए सब कुछ अनुकूल प्रतीत हो रहा है। ईश्वर करे कि वे योजना के अनुरूप इस संसार को परिवर्तित करें। आओ प्रत्येक को दी गई भूमिका के साथ हम इस दिशा में कार्य करना जारी रखें। सेवा करना यानी दैवीय नियमों के अनुरूप जीवन को समग्र रूप से व्यतीत करना और अपने भीतर